क्वेश्चन नंबर 1.18 लेते हैं स्टूडेंट्स। बोला जा रहा है ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। यहां पर बोला जा रहा है, देखिए डायग्राम में देखिए आप कि एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पॉइंट चार्ज है जो कि 5 सेंटीमीटर अबव है, 5 सेंटीमीटर अबव एक स्क्वायर के ऊपर प्लेस्ड है। और जो ये स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है नीचे, इसकी जो साइड्स हैं वो हैं 10 सेंटीमीटर की। मान लीजिए ये भी 10 सेंटीमीटर है, सभी साइड जो है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की हैं। तो हमें बताना है कि इस स्क्वायर के अक्रॉस, इस स्क्वायर के थ्रू कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। ओके, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप हमको प्रॉपर डाटा गिवन नहीं है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हमें पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमें चार्ज दिया हुआ है कि स्क्वायर से ऊपर कितनी दूरी पर हमें वो चार्ज रखा है और कितना चार्ज रखा है। तो हम यहाँ पर गॉस लॉ लगाएंगे। तो थोड़ा गॉस लॉ के बारे में समझ लेते हैं शॉर्ट में। गॉस लॉ ये कहता है कि किसी भी सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर, यानी कहने का मतलब एक सरफेस ने अगर कोई चार्ज को एनक्लोज कर रखा है, कवर कर रखा है चारों तरफ से, तो उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उस सरफेस के अक्रॉस वो कितना होगा, वो होगा फाई ई, यानी फाई ई हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करने के लिए। फ्लक्स होगा कि कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ओके, यानी एप्सिलॉन नॉट से आप डिवाइड कर दीजिए नेट चार्ज दैट इज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस, जो कि सरफेस के अंदर एनक्लोज है। अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इस क्वेश्चन में जाएं वापस से, इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दिया है और एक स्क्वायर उससे थोड़ा सा दूर दिया हुआ है। अब यहाँ पर इस स्क्वायर के चारों तरफ कोई क्लोज सरफेस नहीं है। तो अगर हम ऐसा इमेजिन कर लें, हम एक इमेजिनरी क्यूब मान लें जिसने कि इस चार्ज को क्या कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है ना। और इस क्यूब का हर फेस जो होगा उसका एरिया इस स्क्वायर के इक्वल ही होगा। हमने कुछ इस तरीके से एज्यूम किया है, इमेजिन किया है। तो देखिए यहाँ ने, अब इस क्यूब ने, यहाँ पर इस क्यूब ने इस 10 माइक्रोकूलम चार्ज को एनक्लोज कर लिया है। तो इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, इस पूरे क्यूब से फ्लक्स निकलेगा फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम जो हमें यहाँ पर दी है। ओके, तो इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा, या इस क्यूब के अक्रॉस कितना जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर क्यूब में कितने फेसेस हैं, कितने स्क्वायर हैं, 6 स्क्वायर हैं देखा जाए तो एक स्क्वायर से या फिर एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। यहाँ पर टोटल कितने फेसेस, 6 फेसेस हैं। तो अगर हम 1/6 कर दें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का, तो हमें पता लग जाएगा कि एक स्क्वायर से, जो कि इस क्यूब का एक फेस है, तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, जिसको हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। ओके, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 1.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो एक फेस के अक्रॉस कितना, एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, 1.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।